डांस करते करते लगभग 30 करोड़ गायत्री का जाप 43 दिन में पुष्कर राजस्थान में होने जा रहा है। लगभग 100 बीघा जमीन पर वह यज्ञ स्थल बनाया गया है। 200 हवन कुंड वहां स्थापित हुए हैं। 2000 विप्र विद्वान वहां पर गायत्री का जाप मुखार बिंदु से सुनने को मिलेगी। लेकिन मैं उस भूमि पर गया और स्वामी जी के साथ स्वामी जी ने मुझे उस 100 बीघा भूमि में घुमाया। मैं तो थक करके बोल दिया स्वामी जी अब बहुत देख लिया मैं, लेकिन स्वामी जी को थकान का नाम नहीं था। लगातार मुझे घुमाते रहे और मैंने फिर उनसे कहा कि मेरी फ्लाइट है, तब उन्होंने मुझे छोड़ा। नहीं तो और कम से कम और 20-30 बीघा और घूमना ही था। लेकिन मैं फिर वहां से स्वामी जी से क्षमा मांग करके आगे निकल गया। लेकिन जब मैंने अपनी स्वयं की आंखों से उस दृश्य को देखा तो मैं इतना अचंभित हो गया। तो इतना बड़ा कार्य एक संत के द्वारा लोगों को आह्वान करने पर किया जा रहा है और इतना बड़ा कार्य हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कार्य ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मणों के लिए ही किया जा रहा है। इसका सारा अर्थ संग्रह लगभग 70 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित अभी तक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह कार्य 70 करोड़ में पूर्ण होगा। जिस प्रकार का विशाल कार्य हो रहा है, लगभग 70 से 75 करोड़ का खर्च वहां पर है और उसका एक पैसा भी ब्राह्मण को छोड़कर किसी बाहर से नहीं लिया जाएगा। सारा अर्थ जो है ब्राह्मणों का लगेगा। सारे विप्र विद्वान ब्राह्मण रहेंगे और सारे जो कार्यकर्ता वहां पर है वो भी सभी ब्राह्मण रहेंगे। रसोईदार और सेवा में जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे ब्राह्मण रहेंगे। और इस प्रकार का भव्य आयोजन मैं आपको पूरे विश्वास और पूरे दावे के साथ कर सकता हूं कि हमारी जो पीढ़ी है, हमने अब तक 2 बड़ी चीजें हमारे जीवन में देखी है। एक देखी है कोरोना की त्रासदी, जो हमारे पहले वालों ने भी नहीं देखी और आगे वाले देखेंगे नहीं देखेंगे पता नहीं है। कोरोना की त्रासदी हम सबने देखी। और दूसरी चीज देखी हमने 500 वर्षों के बाद बनने वाले रामलला के मंदिर को, वह भी हमने हमारी पीढ़ी ने देखा है। और तीसरी चीज अब हम जो देखने जा रहे हैं वह है 100 पुरुषों का गायत्री यज्ञ, जो महर्षि विश्वामित्र ने सतयुग में करवाया था। उसके बाद कलयुग में यह पहला कार्यक्रम होने जा रहा है। इसका सारा प्रमाण शास्त्रों के द्वारा प्रमाण स्वामी जी के पास है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा संकल्प स्वामी जी ने लिया। जब स्वामी जी से मैं पुष्कर के वेद विद्यालय में स्वामी जी आए तो मेरे गुरुदेव स्वामी गोविंद देव जी महाराज ने मुझे और सोहनलाल जी दाई मां को कहा कि आप इनसे जाकर के मिलना आपको अत्यंत आवश्यक है। और इनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे गोट बांग्लोर की गुरुकुल में भी आए, वहां पर भी हम सब ने उसका प्रचार किया। और मैं सब आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप किसी भी प्रकार से इस 45 दिन में एक बार जाकर के वहां पर अवश्य दर्शन कीजिएगा। ये हमारा भाग्य है कि हमको ऐसा सौभाग्य मिल रहा है कि ऐसा दर्शन हमें मिलेगा। हमको वहां परिक्रमा करने का मौका मिलेगा, जिसको आहुति देनी है उसको आहुति देने का मौका मिलेगा। शर्त एक ही है कि वह ब्राह्मण होना चाहिए और यज्ञोपवीत धारण किया हुआ होना चाहिए। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राह्मण के लिए और वो दोनों चीजें वहां महत्वपूर्ण है। कई लोग यज्ञोपवीत लेकर के पहनते नहीं है, उनसे भी मैं उनको कह दे रहा हूं क्लियरली कि यज्ञोपवीत के बगैर वहां नहीं जा पाएगा। मैं सही हूं स्वामी जी? आपको अगर आहुति देना हो तो कंपलसरी दर्शन के लिए तो सभी आएंगे, सभी समाज के लोग, सभी समुदाय के लोग, सारे भारत का हिंदू राष्ट्र के लोग वहां पर आएंगे। अनुमान है कि लगभग 1 करोड़ लोग वहां पर
इन 45 दिनों में दर्शन करेंगे। ये हमारा शुरू का प्रारंभ का अनुमान है। हो सकता है कि उससे ज्यादा भी हो, लेकिन 1 करोड़ों की संख्या, क्योंकि स्वामी जी ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार में, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक गांव में स्वामी जी गए हैं। दक्षिण भारत में हम वंचित रह गए कि जिस प्रकार से यहाँ पर प्रचार होना चाहिए था, उसमें हम देरी से स्वामी जी के संपर्क में आए तो उतना प्रचार हो नहीं पाया। उसका हमें खेद है कि हमारे यहाँ के लोग, हमारे भाई जो हैं, फिर भी हमारे रमेश जी ने काफी प्रयास किया है। रमेश जी आप आइए सामने, रमेश गारो इधर आंट सर। तो इन्होंने काफी प्रारंभ किया है प्रचार इसका, और इनके साथ के लोग अभी स्वामी जी को हमारे दक्षिण के विधि विधान के साथ कलश लेकर के यहाँ स्वामी जी के साथ पधारे। ये दक्षिण का विधि विधान यहाँ पर है और इन्होंने वह कार्य किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सबकी ओर से निवेदन करूंगा, स्वागत के लिए मैं निमंत्रित करूंगा श्री हरिदास जी शर्मा, भगवान जी व्यास, सोहनलाल जी दायना और हरिकिशन जी ओझा को कि वे आकर के स्वामी जी का सम्मान करें। श्री किशन जी शर्मा, जिन्होंने ये सारा आज की व्यवस्था श्याम मंदिर सेवा समिति की ओर से की गई है, हम उनके अत्यंत आभारी हैं। अन्य समाजों के बाद में होंगे साहब, राजेंद्र जी आइए। दीक्षित जी साहब बाद में कर देंगे ना सबका। अन्य समाज को लास्ट में लेवा करो। आओ सुरेश जी इधर आओ, सुरेश जी इधर आइए, आप मंच का मात्र रखिए। श्याम मंदिर सेवा समिति की ओर से श्री रामदेव जी अग्रवाल, श्री लोहिया जी, श्री भिक्षा, आज की सारी व्यवस्था श्याम मंदिर सेवा समिति ने की, हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। श्री इंद्रधन जी सौकरिया, श्री रामदेव जी अग्रवाल, श्री चंद्रकांत जी ने पूरी व्यवस्था की है। आइए अब मैं परम पूज्य प्रखर जी महाराज से आप सबकी ओर से उनके चरणों में नमन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे इस विशाल यज्ञ की जानकारी देते हुए हमें शास्त्रों से विधिवत इसका क्या लाभ है और इसका लाभ क्या क्या होने वाला है सबको, उसके बारे में हम सबको उपदेश दें और आशीर्वचन दें। श्री प्रखर जी महाराज। रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। उपस्थित सभी विप्रजनों को मेरा प्रणाम। पूज्य गुरु जी के द्वारा ब्रह्म तीर्थ पुष्कर की धराधाम पर माँ भगवती गायत्री का एक अलौकिक सत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। उस यज्ञ की रूपरेखा और संकल्प आप सभी को अवगत कराया जा रहा है। श्री हरि श्री गणेशाय नमः। ब्राह्मणों के लिए आमंत्रण। विश्वव्यापी आतंकवाद का समन, हिंदू राष्ट्र निर्माण, विश्व शांति हेतु परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य गुरुदेव
स्वामी श्री प्रखर जी महाराज के सानिध्य में 2000 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा 43 दिनों में 200 कुंडीय विराट शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ दिनांक 8 मार्च से 19 अप्रैल 2026 चैत्र कृष्ण पक्ष पंचमी रविवार से वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया रविवार रौद्र संवत्सर। महायज्ञ स्थल है गायत्री शक्तिपीठ मणिवेदिका पीठ पुष्कर राजस्थान। आदरणीय विप्र बंधुओं, आप सभी भली भांति अवगत हैं कि भारत सहित संपूर्ण विश्व में विविध प्रकार के उपद्रवों से भय अशांति एवं आतंकवाद का वातावरण सर्वत्र व्याप्त है। विशेष रूप से सनातन धर्म को कुठाराघात पहुंचाने का कुत्सित प्रयत्न किया जा रहा है, जिससे समस्त सनातन धर्मी व्यथित हैं एवं कब कहां क्या हो जाए इस बात को लेकर हर समय सशंकित रहते हैं। उदाहरण स्वरूप बांग्लादेश का घटनाक्रम है, जहां सनातन धर्मियों को प्रताड़ित किया गया, जिसका क्रम अभी भी जारी है। हिंदुस्तान में भी ऐसे घटनाक्रम यदाकदा दिखाई दे रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में एक राष्ट्रवादी महापुरुष पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री प्रखर जी महाराज, जिनका चिंतन सदैव व्यापक रूप से विश्व कल्याण रहा है, जब जब विश्व में कहीं भी कोई विपदा आई है तब तब उन्होंने अग्रणी भूमिका में आकर यज्ञ आदि विविध अनुष्ठानों व शुभ कर्मों को संपन्न कराकर उससे सृजित शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा से भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को समय समय पर अनेकों संकटों से उबारा है। जब वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 से संपूर्ण विश्व भयाक्रांत था, वैक्सीन व बूस्टर डोज भी मृत्यु दर को नहीं रोक पा रही थी, तब भगवती दुर्गा जी के आदेश से महामारी शमन हेतु पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में काशी के संकुल धारा पोखरा में 500 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा 51 दिवसीय विराट श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ का विराट आयोजन दिनांक 18 जनवरी 2021 को आरंभ किया गया। दिनांक 9 मार्च 2021 को महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ ही विश्व स्तर पर वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों द्वारा यह घोषित किया गया कि अब आगे कोरोना महामारी का दुष्प्रभाव नहीं रहेगा, जिसका सुखद परिणाम हम सभी के सम्मुख है। अब भगवती माता गायत्री की प्रेरणा से भारत सहित संपूर्ण विश्व को आतंकवाद, अशांति व विविध उपद्रवों से मुक्त कराने तथा भारत राष्ट्र में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना हेतु शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ का विराट आयोजन 2000 त्रिकाल संध्या वंदन तत्पर कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों द्वारा गायत्री शक्तिपीठ ब्रह्म तीर्थ पुष्कर में संपन्न हो रहा है। एक पुरस्चरण में 24 लाख गायत्री मंत्रों का जप होता है, अतः 100 पुरस्चरण में 24 करोड़ गायत्री मंत्रों का जप होगा, जिसके दशांश हवन होगा। इस प्रकार इस महायज्ञ में कुल 27 करोड़ गायत्री मंत्रों का प्रयोग होगा। हवन हेतु यज्ञशाला में 200 यज्ञ कुंड होंगे, जिसमें 200 भाग्यशाली ब्राह्मण यजमान भाग लेंगे। पूर्व काल में भी महामुनि विश्वामित्र जी ने शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ पुष्कर तीर्थ में किया था, जिसके फलस्वरूप विश्व सृष्टि में परिवर्तन किस प्रकार आया वह हमें पुराणों में प्राप्त होता है। इस शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ से जो शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा ब्राह्मी शक्ति सृजित होगी, उससे भारत सहित संपूर्ण विश्व के धर्म विरुद्ध आचरण करने वालों का मन अवश्य परिवर्तित होगा। परिणाम स्वरूप वह स्वतः ही सनातनी बन जाएंगे। विप्रजनों, ब्राह्मणों का जीवन धन तो गायत्री ही है, अतः
महामुनि विश्वामित्र के पश्चात पुनः पुष्कर तीर्थ में अनुष्ठित होने वाले इस महायज्ञ के अंग समस्त विप्रजन अवश्य बने, दर्शनार्थ पधारे तथा यथा सामर्थ्य तन मन एवं धन की सेवा के साथ अपनी उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित करें। यद्यपि यह विराट महायज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा तथा ब्राह्मण मात्र के सहयोग से अनुष्ठित होगा, परंतु इसके फल से संपूर्ण विश्व के प्राणी मात्र का कल्याण होगा। एक आवश्यक सूचना है, अभी आपको यज्ञ का एक प्रपत्र प्राप्त होगा। उस प्रपत्र को आप सभी अवश्य पढ़िएगा अथवा अपने इष्ट मित्र केवल ब्राह्मण भाइयों को छपाकर अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से आगे अवश्य भेजिएगा। आप सभी को सादर हर हर महादेव पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। भाई आनंद शर्मा से निवेदन करूंगा कि वे श्री रवि जी का पुष्पमाल से सम्मान करें। अब वह क्षण आ गया है कि हम परम पूज्य स्वामी जी से उनके मुखारविंद से हम आशीर्वाद लें। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे हम सबको आशीर्वाद दें और ऐसी प्रेरणा दें कि हम सब 10-10 को साथ लेकर के पुष्कर की धरा पर आकर के मां गायत्री के दर्शन कर पाएं। अज्ञानांतर्गहन पतितान आत्मविद्योपदेशै लोकांत्रातुं भवदवशिखा तापपापच्यमानान् मुक्ता मौनं भटबिटपिन मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शंकराचार्य रूपा। बोलिए परशुराम भगवान की, गायत्री परम्बा की, खाटू श्याम जी महाराज की। 3 बार मेरे साथ में भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद आलोच्य विषय पर अति संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अत्यंत प्रसन्नता का विषय आज हैदराबाद शहर में, जिसको भाग्यनगरी कहते हैं, जहां धर्मवान सज्जन तथा ब्राह्मण का समुदाय या निवास करते हैं। ऐसे धर्मवान नगरी में ब्राह्मणों की सभा का आयोजन अपने में विशेष कुछ महिमा रखता है। ये ब्राह्मण सभा या हैदराबाद के खाटू श्याम जी के मंदिर में आयोजित हुआ। जिस प्रकार के यहाँ ब्राह्मण सभा आयोजित हुआ है, इसी प्रकार से हिंदुस्तान के कोने कोने, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, ये सभाओं का एक दौर चला विगत 1 साल तक। उद्देश्य क्या? उद्देश्य बड़ा पावन है। उद्देश्य ये है संपूर्ण विश्व सनातनी बन जाए। एक जमाना था सारे दुनिया में सनातनी हुआ करते थे, जिसका प्रमाण आज भी सीरिया, कुवैत, टर्की आदि देश में
जो कुर्दिश जाति है, ये डंके के चोट पर आज भी कह रहे हैं मैं हिंदू पैदा हुआ, हिंदू ही रहूंगा, हिंदू ही मरूंगा, मैं इस्लाम कबूल करने वाला नहीं हूं। आज से 15 वर्ष पूर्व भी ये लगभग 1.5 करोड़ की संख्या में हुआ करते थे। ISIS के भयंकर दुर्दिन के समय में इन सबको ऐसे कत्लेआम हिंदू भाइयों को किया गया, आज 6 लाख में आकर सिमट गए। परंतु आज भी लोहा ले रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लगता है ये कुर्दिश दक्षिण भारत से गए होंगे हुआ। क्यों? दक्षिण भारत के लोग पूजा के प्रथम देवता कार्तिकेय को मानते हैं और उन्हीं का पूजन करते हैं। वो कुर्दिश भी कार्तिकेय को कोई भगवान मानते हैं और प्रथम पूज्य भगवान उनको ही मानते, यज्ञ करते, सब कुछ करते हैं। इससे दलील ये साबित होता है सारे विश्व में सनातनी हुआ करते थे। अनेकों काल बीता, जिसका विशद दुष्परिणाम रहा। धीरे 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 हिंदू और सनातनी समट करके आज केवल ग्रेटर भारतवर्ष जिसको कहते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनमें समिट करके श्रीलंका, इसमें ही समिट करके हिंदू रह गए हैं। इससे साबित होता है। तो अब जो सभाओं की दौड़ चल रहा है, इन सभाओं में उन विषयों पर चर्चा हो रही है, दोबारा सारे विश्व को सनातनी बना दिया जावे। तो आपके मन में एक प्रश्न जागेगा, ये सनातनी बनाना क्या संभव है? ये क्या संभव है? बोले संभव है। बोले क्या दलील है? दलील हमारा पुराण इतिहास है। जब जब संसार संकट में पड़ा, किसी से संकट का निवारण नहीं हो पाया, उस समय इस देश के विप्रों ने बीड़ा उठाया और गायत्री का आश्रय लेकर के दुनिया बदल दिया। दुनिया बदला। इसीलिए दुनिया बदलने के लिए ब्राह्मणों का बड़ा योगदान रहा है। आज दुनिया बदलना है, ब्राह्मणों का योगदान से ये बदलेगा। ब्राह्मण ही बदलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और समय आ गया, बहुत लंबी दूरी नहीं है। 19 अप्रैल 2026 बहुत दूर नहीं है। पुष्कर के महान विराट जो शत गायत्री पुरस्चरण होगा, उसका सुपरिणाम होगा, संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म स्थापित होगी, मार काट खत्म होगी, आतंकवाद खत्म होगा, सारा विश्व में एक ही जाति रहेंगे, उसका नाम सनातनी है। मैं इस पर संक्षिप्त चर्चा भी करूंगा, साइंटिफिक विवेचन करूंगा, ये संभव है क्या नहीं है। उसी सिलसिला में या हैदराबाद में आने का एक प्लान लगभग 1 मास पूर्व बना था। और हमारे ये हरिदास जी ने आप सब ब्राह्मण समाजों को जोड़ जाड़ करके एक रूपरेखा बनाया था, पंडित हरिदास जी वकील साहब। परंतु किसी कारण से वो नहीं हो पाया। हवाई जहाज ही मुझको लेकर नहीं आया, तो हमको बहुत दुख हुआ। दुख इस बात से हुआ, सार्वजनिक कोई कार्यक्रम की घोषणा जब होती है, उसमें कितने आवे कितने नहीं आवे अलग बात है, परंतु जो उसका व्यवस्था करता है उसको बहुत कितना प्रश्न चिन्हों का सामना करना पड़ता है। हमने उनको कहा मैं आऊँगा, दोबारा आऊँगा, और इसी कारण से इस समय निकालना मेरे लिए बड़ा कठिन काम है। हरिनारायण जी, व्यास जी,
देखकर आए, आंखों देखी हाल बता रहे थे अभी। एक एक मिनट बड़ा मूल्यवान है। इस दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ हो रहा है, और शुद्ध यज्ञ, कोई लाग लेपेट नहीं है, ढंग तमाशा नहीं है, शुद्ध जैसे शास्त्र कहता है तदनुरूप व्यवस्था हो रही है। उसमें किसी प्रकार का शास्त्र विरुद्ध एक कदम भी नहीं उठाया जा रहा है, और उसी का परिणाम है आज सारे हिंदुस्तान नहीं, सारे विश्व के ब्राह्मण समाज इस यज्ञ के साथ जुड़ गया। हम शास्त्र के विपरीत चल के यदि कार्य करता तो कोई जुड़ने वाला नहीं था मेरे साथ में। शायद वो कार्यक्रम स्थगित हुआ, उसका परिणाम कुछ अच्छा ही निकला। अब सारे हैदराबाद जुड़ा हुआ है, हैदराबाद नहीं तेलंगाना जुड़ा हुआ है। आज के व्यवस्थापक समिति में हमारे सोनलाल जी दादीच, हरिनारायण जी, हमारे लाठा जी, इस परिवार से मेरा बहुत पुराना संबंध है, सुरेश लाठा, भगवान जी, आनंद जी और श्री कृष्ण जी, सारे ब्राह्मण समाज, यही नहीं विजयवाड़ा से हमारे वो शिष्य ही है, वो आए, क्या नाम, वेद प्रकाश सारस्वत, और साथ में लोगों को लेकर आए हैं। तो कहने का मतलब ये परिणाम शायद अच्छा ही रहा। आज सारे आंध्र में समाचार चला, तेलंगाना में समाचार जाएगा, काल से तेलंगाना में उथल पुथल मचेगा। हमने जो बात को उठाया, देखिए बहुत, अब लोग दुखी मत होना, बोले किसी का नाम ले लिया, किसी का लिया ही नहीं, सब आप लोग एक ही समूह में है, ब्राह्मण है, ये ब्राह्मणों की सभा है। इसीलिए इस बात को धीरे धीरे मैं जान जाऊंगा ना, फिर भूलता नहीं मैं मेरा कंप्यूटर बड़ा शार्प काम करता है। एक दिन परीक्षा ले लिया, मेरे एक गोविंद बैठे हुए ना, मेरे शिष्य ही है गोविंद लोहिया, ये 1998 की बात है, कितना साल की बात है। मेरे को मिले थे, इनका घर में गए थे, दामोदर जीवित थे, ये एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था एग्जीबिशन ग्राउंड में। उसके बाद ये मिले ही नहीं हमसे। 30 ना कितना वर्षों बाद अचानक हरिद्वार में ये मेरे पास में आए और आकर के प्रणाम किया, सारे परिवार साथ में। इन्होंने गुष्टी बना करके गए, कई लोगों को साथ, मेरे शिष्य वर्ग को। बोले सुनते हैं प्रखर जी महाराज बड़े ये प्रत्युत्पन्न मति के हैं, हमको पहचानते नहीं, पहचान देखता हूं। प्रणाम किया, और प्रणाम करने का वक्त कहा स्वामी जी मुझको जाना। हमने बड़ा सावधान हुआ, सावधान होकर कहा अब हैदराबाद के गोविंद लोहिया होना। तो धीरे धीरे हमारा कहने का मतलब मेरी विशेषता नहीं है, साधना का ही परिणाम है। आप भी साधना करेंगे, आपकी बुद्धिमती जगेगी। ब्राह्मणों के अंदर में ही तो विशेषता होती है, ब्राह्मण के अंदर में। तभी तो एक बाबा लोग पर्ची बताते हैं और नाम बताते हैं, आर्य बताते हैं, ये हर ब्राह्मण कर सकता है। वो हर ब्राह्मण के अंदर में एक क्षमता है। कैसे हर ब्राह्मण ऐसे हो सकता है, वो भी बात मैं आज कहूंगा, अभी बात कहूंगा। इसीलिए धीरे धीरे आप लोगों से जब संपर्क बढ़ेगी ना, तो सबका नाम प्यार से ही बोलूंगा। अच्छा, अब दूसरी बात, मैं प्यार से जी लगा करके बोलता नहीं, जी लगा करता तो मैं सन्यासी हूं, मेरा शिष्य है, सारे ब्राह्मण समाज है भाई, तो मैं जी क्यों लगाऊं? मेरा तो बच्चा है, मैं नाम लेकर ही पुकारता हूं, इससे मुझको अपनत्व दिखता है। खैर, अब विषय पर आते हैं। ये ब्राह्मण एक प्रश्न हमने उठाया, और ये सारे दुनिया बदल जाएगा। ये कैसे बदलेगा? कैसे बदलेगा दुनिया? ये संभव है? हम कह रहे संभव है, शास्त्र कह रहा है संभव है। आपके मन में शंका हो सकता है, क्यों? अपने शास्त्र को ठीक से नहीं जाना होगा। भगवान व्यास कोई गंजे के नशे में
दारू के नेशा में इस पुराणों की रचना नहीं किया है। भगवान अचतुर्वदन ब्रह्मा दिबाहुर पर हरि अबालोचन शंभुर भगवान बादरायण व्यास ने जो कुछ लिखा है वो अक्षर सत्य है। उसको ठीक से करोगे तभी उसके सत्यता है। उसमें कुछ अपनी तरफ से नमक मिर्च लगाओगे तो उसका फल नहीं आएगा। ये जो आप लोग ब्राह्मण समाज बैठे हुए हैं, ये कोई सामान्य समाज है? ब्राह्मण जाति का गौरवशाली इतिहास रहा है। ब्राह्मण इतना शक्तिशाली रहा है, दाई चुल्लू में समुद्र पीता था ब्राह्मण। एक चुल्लू में गंगा को पी गया। जब चाहे दुनिया में उथल पुथल पैदा कर दिया। जिन ब्राह्मणों के विप्रों के सामने देवता थर थर कांपते रहे, ये कोई शाप ना दे दे। जिन ब्राह्मणों के सामने देवता थर थर कांपते रहे, जिस ब्राह्मणों के सामने रामकृष्ण जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी अवतार लेकर के हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के सावधानी से बात करते रहे, जिस ब्राह्मण ने मार दिया लात, भगवान भयभीत हो गए। अभी तो लात ही मारा है, ये शाप ना दे दे, कोई कीड़े मकोड़ा बन जाना ना पड़े। पैर पकड़ लिया। भगवान ने कहा, गुरुदेव मेरा छाती तो बड़ा कठोर है, आपका चरण बड़ा सुकुमार है, आपने लात मार करके बहुत कष्ट उठाया, आपके पैर में चोट आया है, इसीलिए इसका बदला तो मैं चुका नहीं पाऊंगा, इसका बदला नहीं चुका पाऊंगा। मेरे को प्रहार करने से ब्राह्मण के चरण में कष्ट हुआ, इसका बदला नहीं चुका पाऊंगा। मैं आपके चरण चिन्ह मेरे छाती में जो अंकित हुआ है, श्रीवत्स के चिन्ह के रूप में जीवन भर जब तक मेरा अवतार होगा इस संसार में, ये चिन्ह मेरा आभूषण के रूप में काम करेगा। ब्राह्मण के चरण चिन्ह भगवान का आभूषण है। वो भगवान, वो ब्राह्मणों की गौरवशाली गाथा है, ये ब्राह्मणों की गौरवशाली इतिहास है। ब्राह्मण जाति पैदा कैसे हुआ, विषय तो बहुत गंभीर है, परंतु आप अपना को जानना चाहिए। देखिए, ये सृष्टि पैदा हुआ, ये सृष्टि निर्माण हुआ, देवता को निर्माण किया गया, मानव को निर्माण किया गया, पशु पक्षी कीट पतंगों सबको निर्माण कर दिया। निर्माण करने का बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा, सृष्टि का पालन करो, आपका काम है सृष्टि का पालन करना, और देवता ही सृष्टि का पालन करते हैं। देवता के बिना सृष्टि का रक्षा नहीं हो सकता है। वही वायु मेरे प्राण के रूप में मेरे अंदर में जीवनी शक्ति का संचार कर रहे हैं। वही भगवान सूर्य, इन देवता ना हो धर्म कर्म कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान सूर्य अपनी संतप्त प्रखर उष्मा के द्वारा, गर्मी के द्वारा समुद्र के ऊपरी भाग के जलस्तर को बाष्पित करते हैं। वही आकाश में जाकर बादल बनता है, घनीभूत होकर के वर्षा होती है, और वर्षा होने का बाद धरती में नमी उत्पन्न होता है। धरती में जब नमी उत्पन्न होता है, किसान उसमें बीज डालता है, वो पकता, वो बीज जब फर्टाइल होता है उसमें पौधा बनते हैं, पौधा में फूल आता है, फूल आने के बाद खोखला बनता है, खोखला बनने का बाद उसके अंदर में अन्न के दाना भरने का काम करते हैं चंद्रमा। इसीलिए कहते औषधि नाम पतये नमः, औषधि के स्वामी है चंद्रमा। कैसे औषधि? ऐसे एक बीमारियां हमको लगा हुआ है सबको, कई बार अनेकों बीमारी, हर बीमारी का दवाई है, परंतु भूख नाम के जो बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं है। सवेरे खाया तो दोपहर को भूख, दोपहर को खाया तो शाम को भूख, शाम को खाया सवेरे भूख। ये भूख नाम की जो बीमारी है, इस बीमारी को मिटाने के लिए एक ही दवाई है, उसका नाम है अन्न। उस अन्न के स्वामी का नाम है चंद्रमा। औषधि नाम पतये नमः।
औषधि नाम पतये नमः। ये चंद्रमा दाना भरते हैं, फिर सूर्य उसको पकाते हैं, सूर्य पकाते हैं, तब किसान काट करके घर में लाता है, उसको खा करके सभी का जीवन सुरक्षित होता है। वही बादल विभिन्न ये हिमालय आदि के चोटियों में जाकर के बर्फ जमता है, वही गंगा बन करके प्रवाहित होती है, जिस गंगा के दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाता है। गंगा मेरा जीवन के रीढ़ की हड्डी है, वही हरित क्रांति को लाता है। और वही गंगा आदि नदियां या कृष्णा आदि ये सब बादल के द्वारा ही पर्वतों पर जब पानी इकट्ठा हुआ, बर्फ के द्वारा हुआ, किसी ढंग से हुआ, वही रिस रिस करके 12 महीना वही हमारे हरित क्रांति को पैदा करता है। और साथ साथ हमारे आस्था के जो केंद्र है, हमारे धर्म पालन, धर्म उपार्जन करने की जो क्षमता है, कोई हरिद्वार जाएगा गंगा ना हो तो कोई जाएगा हरिद्वार जी है? ये गंगा को बनाने का काम, कृष्णा को बनाने का काम किसने किया? बादल ने किया। बादल कहां से आया? वो बादल समुद्र में था पानी के रूप में, सूर्य के द्वारा संतप्त होकर के वो पानी आसमान में गया, तब गंगा बनकर के प्रवाहित हुई मानव के जीवन में। इसलिए कहते बाथो देवता, चंद्रमा देवता, बसवो देवता, रुद्रा देवता, ये हम लोग मंत्र बोलते, ये सब देवता मेरे को जीवन देने का काम करता है, वो देवता है। इन देवताओं का निर्माण ब्रह्मा जी ने कर लिया। जब ब्रह्मा जी ने निर्माण कर लिया देवताओं को कहा अब संसार का पालन करो। देवता ने कहा भूखे कब तक रहेंगे? जब से पैदा हुए तब से खाने को कुछ नहीं मिला, हमको कुछ खाने को दो तभी तो ताकतवर बनकर के हम काम करेंगे। ब्रह्मा जी बड़ी चिंतित हो गए। इन देवताओं को ताकतवर बनाने के लिए, इनको सुरक्षित रखने का काम कौन करे? समझ में नहीं आया। पुष्कर गए और ब्रह्मा जी महाराज अनेक वर्ष तक दीर्घकालीन तपस्या सत्र को चलाया। ब्राह्मणों की तपस्या गायत्री है, जान लेनी चाहिए। वो भी मैं सिद्ध करूंगा और बताऊंगा, जिससे आप यहां से जब उठ करके जाओगे, जितने ब्राह्मण बैठे हुए हैं ना, आप ब्राह्मण हो, आज के बाद आप विप्र हो जाओगे। आप ब्राह्मण हो, जन्म लेते ही ब्राह्मण होता है। उसके अंत में जब अपनी समझदारी जागती है तब ब्राह्मण को विप्र कहलाते हैं। तब जाकर के ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में पहुंचे और अनेक वर्ष तक तप करी, गायत्री जपा। कैसे इन देवताओं को बल पहुंचा है? तब जाकर के ब्रह्मा जी में एक सूझबूझ पैदा हुआ। वही सूझबूझ 10 ऋषियों के सामने ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए, उसका नाम है ब्राह्मण। उसको ब्राह्मण कहते हैं। कैशपत्री, भरद्वाजो, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ इत्यादि इत्यादि जो अंगिरस आदि, ये 10 ब्राह्मण उत्पन्न हुए। उन 10 ब्राह्मणों के खानदान के परंपरा से धीरे धीरे वही हमारे आदि गोत्र है। जैसे ददीची बैठे हुए दाई मां, ये अपना को दाई मां कहते हैं, ददीची गोत्र है, परंतु इनका मूल गोत्र है भृगु। उन्हीं भृगु से पैदा हुए ये महर्षि च्यवन के बाद ये भृगुकुल कभी संघर्षों को झेला। उसी कुल में उत्पन्न हुए और वो महर्षि और के पुत्र हुए ऋचिक के पुत्र हुए ये उसी में जमदग्नि, और उसी कुल में धीरे धीरे ये करते करते परशुराम जी उत्पन्न हुए। उसी कुल में ही ये महर्षि दधीची उत्पन्न हुए। तो कहने का अभिप्राय, ये जो कुल, ऐसे ही वशिष्ठ, ऐसे ही पराशर, ऐसे ही अत्रि, ऐसे ही गौतम, जितने भी कुल है, ये बड़े दिव्य कुल है।
जिनके योगदान समाज, देवता, भगवान सबकी रक्षा के लिए काम किया, उन्होंने अपना जीवन के एक एक क्षण का उपयोग किया। उन ऋषियों के अविच्छिन्न परंपरा, शुद्ध परंपरा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते मुझ तक पहुंचा, आप तक पहुंचा। इसीलिए आप आज भी डंके की चोट पर कह रहे हो, मैं वशिष्ठ गोत्री हूं, मैं भृगु गोत्री हूं, मैं ये भरद्वाज गोत्री हूं, मैं अत्रि हूं, मैं गौतम हूं, ये सब आप परिचय दे रहे हो। जब ये ब्राह्मण उत्पन्न हुए, 10 ऋषि उत्पन्न हुए, तो ऋषियों को और देवताओं को आमने सामने बैठाया ब्रह्मा जी ने। बैठा करके कहा, गीता उसका उदाहरण दे रहा है, दलील को प्रमाणित कर रहा है। सयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरुवाच प्रजापति अनेनो प्रसविष्यद्दम एष वस्तुष्ट कामदो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यज्ञ के द्वारा मैंने देवता को प्रकट किया है, मानव को प्रकट किया है, पशु पक्षी कीट पतंग सबको प्रकट किया है। देवता का कार्य है सारे संसार का संरक्षण, परंतु देवताओं को ऊर्जा चाहिए, ये ऊर्जा प्रदान करने का काम ब्राह्मण करेंगे। यज्ञ जगादि के द्वारा ब्राह्मण जब आहुति प्रदान करेंगे, वही आहुति हवि के रूप में देवताओं को भोजन के रूप में प्राप्त होगा, उससे बलशाली बन करके सारे संसार की रक्षा करेंगे। इसीलिए कहते हैं सारे संसार देवताओं के अधीन है, और देवता मंत्र के अधीन है, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तस्माद ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मण को देवताओं के देवता कहा जाता है। इसीलिए भूसुर कहते हैं, उस दिव्य कुल खानदान में हम उत्पन्न हुए। जब ये देवता उत्पन्न हुए और ये ब्राह्मण उत्पन्न हुए, ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी से पूछा, आपने तो प्रकट कर लिया हमको, अब हमको करना क्या चाहिए? एक तो बता दिया, बोले आपके लिए 3 काम है। 3 काम है। क्या काम है? बोले एक देवता का संरक्षण, एक पितरों का संरक्षण। श्राद्ध कौन कराएगा जी? श्राद्ध कराने किसको बुलाओगे? हैं? शेठ जी को बुला लो, प्रजातंत्र है। देवता का सुरक्षा और पितरों की सुरक्षा और शिक्षा, ये ब्राह्मण का काम है। आप धर्म की प्रचार को करोगे, धर्म प्रचार को करोगे। यदि धर्म प्रचार ब्राह्मण ना करे तो भगवान का भी आता पता ना चले। क्यों जी? व्यास जी कौन कुल में उत्पन्न हुए? वशिष्ठ कुल में उत्पन्न हुए ना। वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र हुए व्यास। यदि भगवान वेदव्यास है ब्राह्मण, व्यास ब्राह्मण, ये पुराणों की रचना ना करता तो भगवान का पता किसी को चलता क्या? कौन जानता कौन भगवान है? भगवान का पता बताने वाला कोई जाति है, उसका नाम है ब्राह्मण। देखिए, इन आपकी तारीफ की बातें नहीं कर रहा हूं, गालियां बहुत दूंगा अब थोड़ा ही देर में। तारीफ नहीं है, ये यथार्थ बात है। ब्राह्मण अपने स्वरूप को भूल गया, दिक्कत ये हो गई। उसके पीछे बहुत कारण रहा। 3000 वर्ष तक बौद्धों के लात खाए ब्राह्मणों ने, 800 वर्ष तक मुगलों का लात खाए, उसके बाद 200 वर्ष तक अंग्रेजों का लात खाए, उसके बाद आज बड़े मुश्किल से संभल पाए। इसीलिए ब्राह्मण रोटी कपड़ा में इस समय, रोटी कपड़ा पेट भरो, यहां तक समट गया। उस समय ब्राह्मणों ने
कितने संघर्षों को झेलते हुए हिमालय के कंदरा में, नेपाल के उन दुर्गम घाटियों में जा करके केवल ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए उसका आश्रय लिया, जहां कोई साधन नहीं था, खाना नहीं था, पीना नहीं था, केवल रक्षा करने के लिए। आज प्रसन्नता इस बात की होती है, यदि हमारे पूर्वज इन कठिन परिस्थिति में भी जाकर के इस कंदरा का आश्रय नहीं लेते, आज ब्राह्मण कहां रहता। सबको तो ग्रासने के लिए तैयार बैठे हुए थे। इतना कठिन परिस्थिति में से भी, परिस्थिति को झेल करके भी ब्राह्मणों ने अपनी ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए प्रयास किया है। आज भी गर्व के साथ ब्राह्मण कहता है ना, मैं परशुराम का पुत्र हूं, मैं ब्राह्मण हूं, कहता नहीं कहता, बोलो। परंतु ये भी उचित नहीं है। आप परशुराम का पुत्र नहीं है। परशुराम तो बाल ब्रह्मचारी जी, उन्हें शादी भी नहीं किया, भृगुपुत्री थे, उन्हें शादी वादी नहीं किया, तो उनका जब बाल बच्चा कोई पैदा ही नहीं हुआ, तो हम परशुराम के संतान कैसे हुए। हम गर्व के साथ कहेंगे हम वशिष्ठ के संतान हैं, हम भृगु के संतान हैं, हम अत्रि के संतान हैं, और गौरव के साथ ये भी कहेंगे परशुराम मेरा आदर्श है। इसलिए परशुराम जी का भी जय हो। उससे क्या होगा, आप आपके कुल को तो जान पाओगे ना। आप परशुराम की संतान कह रहे हो और भृगु के पुत्र होकर के और भृगु के जय जयकार आप क्यों भूल जाते हो जी। अपने कुल खानदान को भूल जाना ये क्या उचित है? क्या ये उचित है? अपने बाप दादा को भूल जाना क्या? परशुराम जी से वशिष्ठ कोई कमजोर थे? विश्वामित्र कमजोर थे? भृगु कमजोर थे? हाँ, इनने जो कार्य किया है परशुराम जी ने, वो कार्य आदर्श कार्य किया है। इसलिए हमारे ब्राह्मण समाज के लिए आदर्श है। ब्राह्मण सभी भगवान के तुल्य हैं। इसलिए ब्राह्मण नितराम गुरु, ब्राह्मण को गुरु कहा जाता है। हम अपना अपना गोत्र का परिचय जरूर जाने। हमारे घर के अंदर में टेडी बियर लगी हुई होती है, ड्राइंग रूम में 15,000, 20,000, 50,000 का टेडी बियर, का नंगा धड़ंग सूरपनों का जैसे फिल्मी स्टार के फोटो लगी हुई होती है। हम अपने घर के अंदर में हमारा फैमिली ट्री को लगाने के लिए हमको संकोच होता है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। यदि मेरा फैमिली ट्री का परिचय वहां लगा हुआ फोटो होगा, आपका पोता पोती पूछेगा दादा ये क्या है वशिष्ठ, तो आपको बताना पड़ेगा वशिष्ठ क्या है। और वशिष्ठ बताते बताते आगे पूछेगा शक्ति कौन है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ोगे आपको जानकारी होगी। हमारे कुल के ये जो ऋषि थे, कितना गौरवशाली इतिहास रहा। उस कुल खानदान में मैं पैदा हुआ हूं और उस कुल खानदान में पैदा होकर के हमारी ये स्थिति है, दयनीय स्थिति है, दुर्दशा में मैं ग्रसित हूं। क्या दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए जब ब्राह्मणों ने पूछा ब्रह्मा जी को हमारा क्या काम है, तो कहा तीन काम आपका है। बोले तीन काम करने के लिए हमको शक्ति कहां से आएगा? बोले शक्ति तप से आएगा, तपस्या से आएगा, शक्ति तपस्या से आएगा। अब तपस्या को लेकर के बड़ी एक समस्या सामने आ जाती है। जैसे ही हम तप की बात को सोचते ही मेरे मस्तिष्क के अंदर पिक्चर क्रिएट होता है। हमारे जो पूर्वज थे ना, ये भूखे प्यासा रहते थे हजारा वर्ष तक। मेरी बस की बात नहीं है, मैं पंडित तो हूं, ब्राह्मण तो हूं, मेरी बस की बात नहीं है, मैं सब नहीं कर सकता हूं। परंतु आपको ख्याल रखना चाहिए, तप का दो परिणाम है। एक हमारे जीवन के तप जब करते हैं हम, तब के दो परिणाम होता है। एक परिणाम होता है मेरे जीवन के किए हुए दुष्कर्म को वो नष्ट करता है। दूसरे हमारे अंदर स्किल का डेवलपमेंट करता है, जिसके मेरे सामने रोजगार की समस्या का समाधान होता है। बहुत गंभीर विषय है, गाना बजाना तो नहीं है,
परंतु गंभीर विषय है, मन लगा करके सुनोगे। बहुत देर तो बोलना नहीं, आपका श्रद्धा का दुरुपयोग नहीं करूंगा, परंतु आपको मैं आज परिचय बताने आया हूं। आप है कौन, आप अपना को जान ले। हमारी बात खराब तो नहीं लग रहा है, हाँ? बोरिंग लिटरेचर तो नहीं है, हाँ? बोले परशुराम भगवान के। हम विषय पर आते हैं। कहा हमने छोड़ा था? तपस्या। तपस्या को लेकर के जब बातें होती हैं तो यही आते हैं, अरे हमारे वशिष्ठ जी थे, भृगु जी थे, कुछ शुक्राचार्य थे, कितना तपस्या करी है। मेरे पिक्चर एक क्रिएट होता है, जिस पिक्चर को क्रिएट देख करके हम तो घबरा जाते हैं। अरे हमको तो सवेरे खाते हैं, शाम को भूख लगता है, शाम को खाते हैं, दूसरा दिन भूख लगता है, हमसे ये सब तप नहीं होगा। ये कंफ्यूज को दूर करना है आपके दिमाग से। आज ये कंफ्यूज दूर हुए, आप महा ताकतवर हो जाएंगे। आप वशिष्ठ गुत्र नहीं, अब वशिष्ठ कहलाएंगे। अब भृगु गुत्र नहीं, अब भृगु हो जाएंगे। वो सामर्थ्य आपके अंदर में है। मैं प्रयास कर रहा हूं वो सामर्थ्य आप अंदर में भर पाऊं, इसलिए आया हूं। वो सामर्थ्य आपका अंदर में भरनी है, और मैं सफल हो जाऊंगा कि आप लोग मन से सुन रहे हैं। तो तब को लेकर के जब ये पिक्चर क्रिएट होती है तो हम जब से पीछे हट जाते हैं। ये हजारों वर्षों तक में भूखे प्यासा नहीं रह जा सकता है। दूसरी बात, सोमवार से लेकर के और रविवार तक ये लेडीजों में सास और बहू में ही झगड़ा होती है। सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत और बुधवार का व्रत। सास कहते भूखे मरेगी, छुप छुप करके फिर भी करती है। क्यों? इसे सुख प्राप्ति की उम्मीद है। सोमवार को शंकर जी का व्रत, विद्या बुद्धि बहुत कुछ मिल जाता है। मंगलवार को हनुमान जी का व्रत, तो बहुत कुछ मिल जाता है। बुधवार को गणेश जी का व्रत, उससे भी बहुत कुछ मिलता है। गुरुवार को गुरु का व्रत, शुक्रवार को लक्ष्मी का व्रत, और शनिवार को शनिश्चर भगवान का व्रत आया, हनुमान जी का व्रत, और रविवार को सूर्य नारायण भगवान के व्रत, जिससे हमारा हेल्थ ठीक रहे। तो अब बताओ, ये व्रत भी ये सालों साल करने पड़ते हैं, तब उसका फल होता है। अब यदि हमको हर कुछ चाहिए, सोमवार का भी व्रत फल चाहिए और रविवार का भी व्रत का फल चाहिए, सब व्रतों का फल चाहिए, तो सब व्रतों का फल एक ही व्रत में मिले, एक ही अनुष्ठान में मिले। इसके अतिरिक्त चंद्रायन व्रत, पाशुपत व्रत, कृत्य व्रत, कितने कितने चंद्रायन भी 4 प्रकार के हैं। बाल चंद्रायन, जति चंद्रायन, पिपीलिका चंद्रायन, जव चंद्रायन। चंद्रायन का बात उठ गया, इसलिए मैं ये भी बता देता हूं। चंद्रायन 1 मास में पूर्ण होता, चंद्रमा के गढ़ता बढ़ता मिला करके 1 महीना में चंद्रमा की पूर्ण अवधि माना जाता है। चंद्रमास के वो चंद्रमा के साथ उसका वो रिलेट करता है। तो जो दोनों बाजू में जो पतली होती है, दोनों सिरा में, और बीच में मोटा होता है। तो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से 1 ग्रास खाओ, द्वितीया को 2 ग्रास खाओ, तृतीया को 3 ग्रास खाओ, चतुर्थी को 4 ग्रास खाओ। ऐसे करते पूर्णमासी को 15 ग्रास खाओ, और फिर प्रतिपदा को, अगले प्रतिपदा को फिर 15 ग्रास, द्वितीया को 14 ग्रास, तृतीया को 13 ग्रास। ऐसे करते अमावस्या को 0 ग्रास, 1 ग्रास। ग्रास भी कितने बड़े? ये तिरुपति के लड्डू जैसे नहीं, कितना बड़ा? आंवला जितना मुरब्बा वाला आंवला होता है ना, इतना ही बड़ा। 1 ग्रास खाना और पानी पी लेना ना। 24 घंटा में पानी पी सकते हो ना, और कुछ खा सकते हो। इसको 1 महीना में पूरा होने वाले को चांद्रायन व्रत कहते हैं। ये जव चांद्रायन, ये महान पुण्य को देने वाला और प्रायश्चित हमारे जीवन के सारे पाप को नष्ट करने वाला होता है। ऐसे स्थिति में इन व्रतों का चक्कर में पड़ करके तो बहुत दिन तक जिंदा रहना भी बड़ा मुश्किल है। ऐसे कोई व्रत हमको चाहिए, ऐसे कोई तपस्या चाहिए जिस तपस्या से हमको सब कुछ मिले। तो ऐसे तप का विषय में जब चिंतन हुआ, तो ऐसे तप के विषय में ऋषियों के कैरेक्टर को उठा करके जब देखा जाता है, तो
ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा तप संध्या और गायत्री। गायत्री एक क्रिएटर भी है और डिस्ट्रक्टर भी है। डिस्ट्रक्शन क्या करता है? ये महाअग्नि है। जिस समय गायत्री ब्राह्मण जप करता है, जप करते ही उसके जीवन के पाप को जलाना वो चालू करता है। और जैसे ही पाप जलता है, उसके अंदर में आप ही आप स्किल्ड का डेवलपमेंट होने लगता है। स्किल्ड डेवलपमेंट होने लगता है। स्किल्ड माने योग्यता। जैसे योग्यता स्किल डेवलप्ड हुआ, तैसे ही रोजगार मुट्ठी में आया। बोले ऐसे जवानी जमा करस बात है? जवानी जमा करस बात नहीं है भाई। हमारे ऋषि लोग, ब्राह्मण लोग, ये दरिद्र नहीं थे, ये गरीब नहीं थे, ये गरीब नहीं थे। ये भीख मांगने किसी का घर में नहीं जाते थे। क्यों? आपके बाप दादा कभी भीख मांगने के लिए किसी का द्वार पर गए जी? हैं? फिर हम भिखारी कैसे? और कथावाचक लोग ब्राह्मणों को निंदित करने के लिए ऐसे ही कथा सुनाते आकर के, एक दरिद्र ब्राह्मण की कथा जरूर सुनानी है। निर्लज्ज है कथावाचक लोग ब्राह्मणों को अपमानित करने के लिए। हाँ, ब्राह्मण जाता है कब? जब आपके श्राद्ध करानी है तो जाता है, श्राद्ध कराता है, फिर आपके घर में भोजन भी करता है। अब 100 रुपया दक्षिणा दिया, आशीर्वाद देकर के ले आता है। क्यों? वो जानता है यदि मैं काम नहीं करूंगा इसकी प्रेत गति से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसीलिए भोजन करके आशीर्वाद दे करके उसको प्रेतत्व से छुटकारा दे करके दिव्य गति प्राप्त देने के लिए ब्राह्मण भोजन करने जाता है। इसीलिए जिंदाबाद मुर्दाबाद हमारा ब्राह्मणों का ये काम नहीं है। आज ब्राह्मण भी जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लग गया। ब्राह्मण जिंद को आबाद नहीं करता। जिंद माने प्रेत। जिंदाबाद जिंदाबाद और सवर्ण दीर्घ होकर के जिंद आबाद, जिंद को आबाद करना। हम जिंद आबाद नहीं करते हैं, जिंद को तो दिव्य गति देते हैं। हम देवता आबाद करते हैं। जिंदाबाद। अब दूसरा की देख देख करके ब्राह्मण भी आज इकट्ठा होकर के जिंदाबाद 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 करने लग गए। जाकर के रैली करते हैं ना, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। बुरा तो नहीं लग रहा है मेरी बात? है? जाता है ब्राह्मण। क्यों? दायित्व है, कर्तव्य है, और ब्राह्मणों ने इन दायित्व को निभाया। जब तक ब्राह्मण दायित्व को निभाएंगे तब तक ये संसार टिका हुआ रहेगा। जिस दिन ब्राह्मण ने दायित्व निभाना बंद कर दिया उस दिन ये संसार टिकने वाला नहीं है। क्यों जी? रावण, महर्षि रावण को धर्म अवतार भगवान राम ने बुलाया ना रामेश्वरम की स्थापना करने के लिए, कि वो तो महापापी है। उनकी पत्नी को वो अपहरण करके ले गया था, फिर उसको क्यों बुलाया? आचार्य क्यों बनाया? वशिष्ठ जी गुरु थे, रावण के गुरु थे वशिष्ठ, उन्हें विद्या पढ़ा था। इतने बड़े विद्वान वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, अत्रि, गौतम आदि महर्षि पास में होते हुए उस स्त्री चुराने वाला को बुलाया और बुला करके बैठा दिया। नहीं नहीं, भगवान ने एक संदेश देने का प्रयास किया। जो ब्राह्मण जाति है इनके पास में वो ताकत है जिस ताकत को लेकर के जन्म लेता है, गायत्री रूपी महाशक्ति। उसी के बल पर किए हुए सारे पाप को जला करके राख बनाता है। इसीलिए जब हम संध्या करते हैं तो एक मंत्र बोलते गायत्री हृदय में, प्रातर अभियान रात्रि कृतम पापम नाशयति, सायं अभियानो दिवस कृतम पापम नाशयति, सायं प्रातर अभियानो अपाप भवति। प्रातः काल संध्या गायत्री करने वाला ब्राह्मण रात में किए हुए सारे पाप जला करके राख बनाता है।
शाम को संध्या गायत्री करता है, दिन भर का किए हुए पाप को जला करके राख बनाता है, और सायं और प्रातः जब संध्या गायत्री करता है वो निष्पाप होता है। बोले पाप करे जाओ, जब संध्या करेगा पाप करेगा ही नहीं, इसको बुद्धि भी नहीं आएगा पाप करने की। इसीलिए वो ब्राह्मण अपना को संकट में डाल दिया। आत्मलिंग की प्राप्ति के प्रसंग में रावण के एक चरित्र मिलता है, स्वयं संकट में डाल दिया रावण ने, पर संध्या को नहीं छोड़ा कि प्रत्यवाय दोष लग जाएगा, संध्या गायत्री को त्यागा नहीं। उसमें ठग लिया गणेश जी आकर के, आत्मलिंग ले गया उठा करके। ये कथा आप लोग जानते हैं। तो भगवान ने एक संदेश देने का प्रयास किया। क्या संदेश देने का प्रयास किया? यह संदेश देने का प्रयास किया, संध्या गायत्री से संपन्न ब्राह्मण कभी भी अपवित्र नहीं होता है। इसीलिए मैंने रावण को बुला करके, रावण ने एक अपना चरित्र के द्वारा संदेश देने का प्रयास किया ब्राह्मण जाति को। अरे ब्राह्मणों, मैं ऋषि का पुत्र हूं, पुलस्त्य ऋषि का पौत्र हूं, मैं ऋषि पुत्र हूं। जितने भी ब्राह्मण संसार के अंदर में, हर ब्राह्मण ऋषि पुत्र है। देखो, मैं संध्या गायत्री के बल पर तीनों लोक पर राज करता हूं, मैं विमान में चढ़ता हूं, मैं सोने का महल में रहता हूं, ये संध्या गायत्री के बल पर। ब्राह्मणों, तुम दरिद्र नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, मैं तीनों लोक पर राज करता हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने तीनों लोक पर राज किया है, तुम्हारे अंदर में पावर है, परंतु पावर को जनरेट करो। तुम संध्या गायत्री मत त्यागो, संध्या गायत्री को अपना लोगे, तुम तीनों लोक पर राज करोगे। अबाध गति होती थी ब्राह्मणों की। कौन दरिद्र होता था ब्राह्मण? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, शस्त्र बनाने के बड़े बड़े फैक्ट्री होता था हमारे ऋषियों के पास। तभी तो भगवान राम, भगवान कृष्ण इन ऋषियों के पास में जाकर के शस्त्र और शास्त्र को सीख करके आते थे। बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े अस्पताल। महर्षि च्यवन प्रथम ऐसे शख्सियत हुए जिनने आयुर्विज्ञान को समाज के सामने रखा। कितने बड़े अस्पताल चलते थे और उनके यहां जा करके अस्पताल में इलाज कराते थे। ये सब दरिद्र थे, दरिद्र थे। ये जो क्षमता उनके अंदर में उत्पन्न कैसे हुआ? इस गायत्री के प्रभाव से ही उत्पन्न हुआ। महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि च्यवन के इतिहास जब उठा करके देखते हैं तो च्यवन 5 साल आयु में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। 6 वर्ष में घर से निकल गए माता पिता का आदेश लेकर के तपस्या करने के लिए। तपस्या माने गायत्री जप। हजारों वर्ष तक गायत्री जपते रहे। ना स्कूल गए, ना कॉलेज गए, ना यूनिवर्सिटी, ना कोई गुरुकुल गए। आयुर्वेद शास्त्र के जनक बने। च्यवनप्राश उन्हीं से पैदा हुआ। आयुर्वेद शास्त्र के माने चिकित्सा शास्त्र के जनक बने। तो कहने का मतलब ये सब दरिद्र नहीं थे। इसी के बल पर स्किल डेवलपमेंट होता था, जिसके कारण ब्राह्मण ये सदैव अर्थवान, धनवान, विद्वान। ब्राह्मण दरिद्र कभी नहीं होता है। ब्राह्मण तपधन होता है भाई। लक्ष्मी भी होती है ब्राह्मणों के पास। ये जो कहानी को सुनाते हैं, लक्ष्मी जी ने शाप दे दिया ब्राह्मण को, गरीब हो जाओ। ये कहानी है, सब उठपटांग कहानी है। ये कोई प्रमाणित पौराणिक कहानी नहीं है। यदि ब्राह्मणों के पास दरिद्रता का ही शाप था तो सोनलाल दाईमा बैठा हुआ है यहाँ, वो सुरेश लाटा बैठा हुआ है, वो हरिनारायण बैठे हुए हैं, भगवान जी बैठे हुए हैं। इनके पास पैसा कहां से है? ये सब केवल ब्राह्मणों को निंदित करने के लिए मनगढ़ंत कहानी को ये सब किया गया। खैर, मैं सब कहानी सुनाता रहूंगा। ये विप्र पुराण बड़े लंबे है, ब्राह्मण पुराण बड़े लंबी है, बड़ा मधुर भी है। बहुत लंबी बढ़ाना ठीक नहीं है। मैं अब इसको समेटने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं जब
वो संध्या और गायत्री रूपी तप का आश्रय लेगा तो उसको हर व्रत करने की जरूरत नहीं है, हर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, हर प्रायश्चित्त करने की जरूरत नहीं है। गायत्री और संध्या ही एक प्रायश्चित्त है, संध्या ही एक व्रत है। उसी से सब कुछ वो प्राप्त कर लेगा, उसके पाप भी नष्ट हो जाएंगे और उसके अंदर स्किल का डेवलपमेंट भी हो जाएगा। वो अपने आप धनवान, श्रीमान, कीर्तिमान, सब कुछ बलवान, सब कुछ बन जाएगा। क्यों? हर ब्राह्मण के अंदर में अन्नमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सब भरा पड़ा 5 खजाना। जैसे ही संध्या गायत्री करता है ब्राह्मण तो इन खजाना का दरवाजा खुलने लगता है अपने आप। जैसे मैंने महर्षि च्यवन का इतिहास बताया, अपने आप खुलने लगता है और ब्राह्मण के अंदर में स्किल का डेवलपमेंट हो जाता है और ब्राह्मण उस स्थिति में पहुंच जाता है जो ब्राह्मण को चाहिए होता है। इसी के बल पर ब्राह्मण सदैव पूज्य रहा है। इसलिए आज भी ब्राह्मण के अंदर में वो शक्ति गया नहीं है। इसे जितने बैठे हुए हैं ना, ये सबके अंदर में बैठा हुआ है। जैसे अग्नि जब राख से ढका हुआ रहता है तब आग का पता चलता है जी, फूंक मार दो ना तो उसमें चिंगारियां निकलेगी, सारे संसार को जलाने की क्षमता रखता है। ऐसे ही ये ब्राह्मण रूपी जो शख्सियत अब लोग बैठे हुए हैं ना, इनके ऊपर कुसंस्कार के राख पड़े हुए हैं, इनको फूंक मारना पड़ेगा। जैसे ही फूंक लगी विप्र रूपी चिंगारिया जगते ही वो वशिष्ठ गोत्री नहीं है, स्वयं वशिष्ठ है। वो भृगु गोत्री नहीं है, वो स्वयं भृगु है। अत्रि गोत्री नहीं है, स्वयं अत्रि है। ये यथार्थ बात है, यथार्थ बात है। कहोगे उन ऋषि जैसे हम हो जाएंगे, इतना काल तक आप, दीर्घ काल तक आप गायत्री जपोगे तब हो जाएगा। आप एक माला में ही करना चाहते हो तो एक माला में आपका काम गुजारा तो हो जाएगा, आपका जीवन तो मंगलमय हो जाएगा एक माला में। और करते जाओगे ऋषियों की तरफ, रोज 5-5, 3-3 हजार जप कर रहे हैं तो सब कुछ हो जाएगा। आप ही आप सब आपके अंदर में आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए कहते हैं विप्र भिक्षत मूलम च संज्ञा। ये जो आप बैठे हुए हैं ना, ये सब ब्राह्मण बैठे हुए हैं। इस ब्राह्मण के अंदर में एक हिडन गोपनीय एक पेड़ उगता है, उस पेड़ का नाम है विप्र। उस विप्र रूपी पेड़ का जड़ है संध्या और गायत्री। उसके अंदर में शका प्रशका निकलता है, उसके अंदर में फूल आता है, फिर फल भी लगता है। वो फल है 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ आप। जैसे पेड़ का जड़ काट देने से पेड़ सुरक्षित नहीं रह सकता है, ना पत्ता रह सकता है, ना फल फूल रह सकता है, ऐसे ही ब्राह्मण के अंदर में जनेऊ संस्कार के साथ में जब विप्र पैदा हुआ वो विप्र का जड़ है संध्या गायत्री। इसीलिए संध्या गायत्री ठीक है, वो विप्र रूपी पेड़ आपके अंदर में सुरक्षित है। नहीं तो विप्र रूपी पेड़ जब मर जाएगा तो आप पूरे ब्राह्मण ही रहेंगे। ब्राह्मण तो रहेंगे, पैदा हुआ ब्राह्मणी कहेंगे। तो ऐसे स्थिति में इस हमारे पूर्वजों ने जब संसार संकट में आया था, पुराण में अनेक कथा प्राप्त होता इतिहास, तब इसी गायत्री के बल पर अपनी भी सुरक्षा किया था और संसार को भी सुरक्षित किया था। इसीलिए संसार सुरक्षा का दायित्व ब्राह्मण पर है, दूसरा पर नहीं है। तभी तो ब्राह्मण को पैदा किया और पैदा करके कहा ये देवता संसार की सुरक्षा करेंगे, देवता का सुरक्षा करने का काम ब्राह्मणों का है। इसीलिए ब्राह्मण लोग यज्ञ जगादि कर्म करता रहा संसार की सुरक्षा के लिए।
इसीलिए संसार की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ब्राह्मण पर पूर्णतया निहित है। ब्राह्मण को इस बात को विचार करते हुए अपनी ब्राह्मण धर्म को निर्वाह करना और संसार के क्रियाओं को संपादित करना ब्राह्मणों ने पहले भी किया है। ऐसे अनेकों इतिहास प्राप्त होता है। आज भी इसलिए आज भी यदि ब्राह्मण समय पर यज्ञोपवीत संस्कार हो गया और वो संध्या और गायत्री समय पर करता गया, उसके पास बल का वो अपार भंडार आएगा जिसका परिकल्पना आप करते हो। आप कहते हो मैं श्रेष्ठ हूं, आप कहते हो मैं श्रेष्ठ हूं। इस संध्या गायत्री के बल पर ब्राह्मण के अंदर में 3 विशेषता उत्पन्न होता है। एक शाप देने की क्षमता, एक वरदान देने की क्षमता, तीसरे एक क्षमता उत्पन्न होता है शक्ति का आदान प्रदान। शाप और वरदान तो समझ में आ गया, शक्ति का आदान प्रदान क्या है? जैसे कोई दुर्गा पाठ करनी है, ग्रह शांति करनी है, रुद्राभिषेक करना है, तो किसको बुलाया जाता है जी? ब्राह्मण को बुलाया जाता है। ब्राह्मण 10 दिन वेट करके अनुष्ठान का करता है, पावर जनरेट करता है और 10 दिन बाद श्रेयोदान करता है, पुण्य का ट्रांसफर जजमान में करता है। उसके बदल में जजमान उसको दक्षिणा देता है। ये जो पावर ट्रांसफर की क्षमता है, ये क्षमता ब्राह्मण के अतिरिक्त इस दुनिया के अंदर में किसी ने नहीं प्राप्त किया। इसी कारण से ब्राह्मण श्रेष्ठ है। बहुत ध्यान दीजिए, बड़े बड़े माइन्यूट बात को कह रहा हूं, जिस बात का उत्तर आपके पास होता नहीं। दुनिया पूछता है आप श्रेष्ठ कैसे है जी? अब भी कपड़ा पहनते हो, मैं भी पहनता हूं। अब भी खाते हो, मैं भी खाता हूं। अब भी मकान में रहते हो, मैं भी मकान में रहता हूं। आपका मकान तो 50 लाख का है, मेरे बाथरूम 50 लाख में बना हुआ है, तो हम तो श्रेष्ठ हैं। अब तो 10 लाख की गाड़ी चलते हो, मेरे गाड़ी तो बेंटले है, मर्सिडीज 1 करोड़ का, ई क्लास मर्सिडीज 1.5 करोड़ का है, तो मैं श्रेष्ठ हूं। इन बातों से ब्राह्मण का श्रेष्ठत्व का कोई प्रतिपादन नहीं हो सकता है। ब्राह्मण इन कारण से श्रेष्ठ है और आज भी उसका फल होता है। तो जो एनर्जी ट्रांसफर करना, एक क्षमता ब्राह्मण के अंदर में कब उत्पन्न होता है? कहते संध्याहीनमशु चिर विप्र अनर सर्व कर्मशु जगन्नत कुरुते कर्म नतश्च फलभाग भवेत्। संध्याहीन ब्राह्मण सदैव अपवित्र रहता है और वो कोई किसी के लिए कोई अनुष्ठान करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। दूसरा के लिए अनुष्ठान करेगा, उसका फल जिसके लिए अनुष्ठान किया उसको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों ट्रांसफर करने, पावर ट्रांसफर करने की क्षमता उसमें है ही नहीं। क्यों? संध्या और गायत्री करता नहीं। संध्या और गायत्री के बल पर पावर ट्रांसफर होता है। ये विशेष अधिकार ब्राह्मणों के पास है, इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसीलिए अरे संध्या का हिंदी पुस्तक लाए हो क्या? अरे मैं तो अब आप कहोगे संध्या करूं तो क्या, संध्या कैसे करूं? संध्या तो मेरे को मंत्र आता नहीं, तो पढ़ा नहीं, तो कैसे संध्या करेंगे? इसलिए मैंने हिंदी में संध्या बनाया, एक देकर जाएंगे, सबको व्हाट्सएप में भेज दीजिए। संध्या का मतलब क्या है? संध्या का मतलब है मंत्र बोलकर कुछ पानी पी लेना, मंत्र बोलकर कुछ पानी धरती पर छोड़ देना और मंत्र बोलकर के कुछ पानी अपने ऊपर छोड़ देना, उसका नाम है संध्या। उसके बाद ध्यान करना गायत्री का। गायत्री के ध्यान करते हुए व्यक्ति कंफ्यूज होता है। प्रातः काल में ब्रह्मा, मध्यान्ह काल में विष्णु और सायंकाल में रुद्र, ये 3 स्वरूप है, बहुरूपिया है। ये गायत्री बोले गायत्री तो ना स्त्री है ना पुरुष है, गायत्री तो परब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्म है, वो परब्रह्म परमात्मा है। बोले नाम गायत्री पड़ा, क्यों पड़ा?
बोले उसमें 24 अक्षर का जो मंत्र है ना, 24 अक्षर का मंत्र को पढ़ने का जो स्टाइल है उसको छंद बोलते हैं। वो जिस छंद में पढ़ी जाती है उस छंद का नाम है गायत्री, इसलिए इसका नाम हो गया गायत्री। गायत्री कोई इसका देवी नहीं है। इसलिए वही गायत्री क्या है? गायत्री वेद की जननी है। वेद क्या है? ज्ञान का भंडार। उसे सारे संसार के सारे विज्ञान, प्रॉस्पेरिटी, उन्नति सब उसी से ही होता है। कल कारखाना, दवाई, हवाई जहाज उसी से ही तो प्राप्त होता है ना। इसीलिए वेद की मां है गायत्री, उसी से सारे संसार प्रकट होता है। अनंत ब्रह्मांड गायत्री से प्रकट होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश गायत्री से प्रकट होते हैं। लक्ष्मी सरस्वती काली भी गायत्री से प्रकट होते हैं। हनुमान जी, श्याम जी, राम जी, कृष्ण जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी सारे गायत्री से ही प्रकट होते हैं। और इसी किन्हीं रूप में हम अपने हृदय का तार जोड़ लेते हैं, जिसको हम इष्ट कहते हैं। बहुत माइन्यूटली ध्यान दीजिए, आज कंफ्यूज बहुत कुछ निकल जाएगा आप लोगों के। कोई गणेश जी को इष्ट मानता है, गणेश जी से लगाव ज्यादा है। कोई श्याम जी को इष्ट मानता है, कोई कृष्ण को इष्ट मानता है, कोई बगल में मल्लिकार्जुन भगवान को इष्ट मानता है, कोई शिव जी को इष्ट मानता है। ये सब कहां से पैदा हुए? गायत्री से पैदा हो। गायत्री का विस्तार है, इसीलिए एक गायत्री का ही तो प्रतिमूर्ति है। इसीलिए आप यदि हनुमान जी आपके इष्ट हैं तो हनुमान जी आपके गायत्री हैं। राम इष्ट है, राम ही गायत्री है। दुर्गा इष्ट है, दुर्गा ही गायत्री है। इस समय ये संध्या करके आप क्या करो? मंत्र नहीं आता है तो गायत्री मंत्र से ही पानी पी लो, गायत्री मंत्र से अपने ऊपर छिटा मार दो, और गायत्री मंत्र से सूर्यार्घ को दे दो, और गायत्री मंत्र से सब करके और इसी प्रकार से ध्यान कर लेना। ध्यान करके गायत्री जपना आरंभ करना शुद्ध तरीका से। जब गायत्री जपना आरंभ करोगे धीरे धीरे स्किल डेवलपमेंट होगा, तो आप ही अब बड़े संध्या का आश्रय लेने लग जाओगे, अब ही आप जीवन सुधार जाएगा। इसी प्रकार से आपका जीवन सुधार सकता है। मैं एक प्रति देकर जा रहा हूं, ला नहीं पाया, भूल गया। इसी को व्हाट्सएप में सबके पास भेज दीजिएगा। आपको जानकारी, इसमें कोई मंत्र नहीं है। 15 मिनट में आ जाएगा। इसमें एक अशुद्धि है, उसको माधवाय नमः माधवाय कर दिया घकार। तो ऐसे स्थिति में एक गायत्री के बल पर ही हमारे पूर्वजों ने सदैव संसार की सुरक्षा करी, अपनी भी सुरक्षा करी। आज भी वर्तमान समय में जो स्थिति उत्पन्न हुआ विश्व के अंदर में, ये पता ही नहीं है मैं सुरक्षित भी काल रहूंगा, इसका ही पता नहीं है। इतने भयंकर षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू मारो, ब्राह्मण मारो, सारे कहानी चल रही है। तो ऐसे स्थिति में ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र का शिकारी हम बनते रहेंगे या इससे कोई रास्ता खोजनी है? उस रास्ता को खोजते हुए अनेक विवेचन के बाद एक ही बात सामने आया, इस भयंकर संकट से हिंदुओं को बचाना, ब्राह्मणों को बचाना, तो एक ही उपाय है गायत्री, और एक ही प्रयास है ब्राह्मण का विप्र प्रयास। इसके अतिरिक्त संभव नहीं है। इन बात को विचार करके गंभीरता से आगामी 8 मार्च से 19 अप्रैल इसी वर्ष मैंने 2026 छोटा मोटा गायत्री से काम चलने वाले नहीं है। बृहत शक्ति की आवश्यकता है। विचार करके 100 गायत्री पुरस्चरण। ब्राह्मण को पता है, सबको पता है, 24 लाख में एक पुरस्चरण होता है, उसके दशमांश हवन होता है, हवन के दशमांश तर्पण होता है, तर्पण में दशमांश मार्जन होता है, मार्जन के दशमांश ब्राह्मण भोजन, तब जा करके एक पुरस्चरण होता है। परंतु जिस ब्राह्मण ने जीवन में एक पुरस्चरण कर लिया वो तरन तारन हो गया। अपना कभी तर लिया और उसको कोई नमस्कार करता है, उसका भी अमंगल नष्ट हो जाता है। गायत्री पुरस्चरण करने वाला कोई ब्राह्मण जा होता था, वो किसको नहीं तारा? गणेश दास जी का नाम कहानी सुनते हो?
एक कंगाल को बिल्ला बना दिया। हाँ, ये परम गायत्री उपासक थे गणेश दास जी। तो गणेश पंडित कहते थे उनको, पिलानी की बीड़ी में रहा करते थे। बना दिया ना, इस गायत्री के बल पर यह तरन तारन बन जाता है। वो ब्राह्मण अपने को भी तर लेता है, दूसरा को। इसीलिए प्रयत्न करके ब्राह्मण 2.5 वर्ष समय लगा करके गायत्री पुरस्चरण करते थे, सब कुछ छोड़ करके। तो एक पुरस्चरण, यहां 100 पुरस्चरण, 24 करोड़, उसके दशमांश हवन, उसके साथ में सूर्य शुक्त और सूर्य अथर्वशीर्ष 2 का प्रयोग भी होगा। लगभग 60 लाख उसकी मंत्र से आहुति पड़ेगी, लगभग 3 करोड़ आहुति पड़ेगी। उसके लिए कुंड बनेंगे, 2 हाथ के। 2 हाथ के कुंड का भी मेखला इतना ऊंचा हो जाता है आसानी से आहुति, उसके बड़ा कुंड हो जाएगा तो आहुति ऐसे ढलना पड़ेगा, आहुति डालने वाला का कंधा में ही दर्द हो जाएगा। इसलिए 2 हाथ के कुंड हरिनारायण जी दर्शन करके आए हैं। 2 हाथ के कुंड छोटा कुंड नहीं है, 2 हाथ के कुंड, 2 हाथ के एक कुंड के अंदर में 1.5 लाख आहुति समा सकता है। इसीलिए 3 करोड़ आहुति के लिए 200 कुंड। आजकल बड़े कुंडों की जमाना, 1000 कुंडी यज्ञ, 500 कुंडी यज्ञ, ऐसा खूब होता है, समझ में नहीं आता है इसकी क्या आवश्यकता पड़ी। यज्ञ तो बहुत ही शरीर के द्वारा बड़े से बड़े हुए, वो 1000 कुंडी क्या मतलब है? यज्ञ तो 1000 कुंडी के नाम से होता नहीं, यज्ञ तो नाम चंडी यज्ञ होता है, रुद्र यज्ञ होता है, विष्णु यज्ञ होता है, 1000 कुंडी यज्ञ। इसीलिए ये सब क्या होता है, ब्राह्मण लोग स्वयं में अनुमान लगा ले, हमको उस विषय की टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए 200 कुंड होगा, एक एक कुंड में एक एक जजमान बनेंगे, 200 जजमान होंगे। जजमान भी ब्राह्मण ही होंगे, ब्राह्मण के अतिरिक्त जजमान नहीं होंगे, ब्राह्मण के अतिरिक्त सामान भी नहीं, पैसा भी नहीं लगेगा। बोले क्यों? दूसरा क्यों नहीं बन सकता है? इसीलिए नहीं बन सकता है क्योंकि ये यज्ञ विश्व के कल्याण के लिए है। इस यज्ञ में जो पावर जनरेट हो सारे विश्व को लगे, तो पावर ट्रांसफर करने की क्षमता ब्राह्मण के अतिरिक्त तो किसी पास होता है क्या? तभी तो अनुष्ठान करने के लिए, दुर्गा पाठ करने के लिए, रुद्र पाठ करने के लिए ब्राह्मण को बुलाया जाता है। बेटिया बेटी है ना पुष्करना, ये इसके पिता यज्ञ बना 2 लाख रुपया दक्षिणा, 2 लाख देंगे। राजेश बोले गुरुदेव ये तो बहुत कम रखा है, दादाजी ने पुरस्चरण किया है, मुझको पता है, मैं तो 5 दूंगा। ऐसे रामकृष्ण आचार्य बोले किसी ने 11 दिया, बहुत लोगों ने 11 भी दिया, किसी ने 5 भी दिया। करोड़ों भी खर्चा करने वाला ब्राह्मण इसमें है। तो भगवान की दया से कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आप लोग सबको आना है, दर्शन आप लोग का भी किसी के मन में है। जीवन में तो बहुत समय बिता दिया और पैसा भी कमा लिया, सब कुछ कर लिया, इसका भी आनंद लेकर देखो ना। इस यज्ञ में जो जजमान बन करके बैठ गए, जिसको मौका मिल गया, जान लेनी चाहिए वो विश्व का एक ताकतवर हस्ती बनेगा, ये सुनिश्चित संदेह नहीं है। जो 200 आजकल यज्ञ होते हैं, आज एक जजमान काल एक जजमान, ऐसे यज्ञ नहीं होता है। जिसने संकल्प किया पूर्णाहुति वही देगा। इसलिए इस यज्ञ में जजमान जो बनेंगे 8 तारीख को सवेरे, 8 मार्च को सवेरे 6 बजे संकल्प करेंगे। उत्तम तो है 43 दिन रह करके यज्ञ को करें। यदि संभव नहीं है तो प्रारंभ के 7 दिन और अंतिम 4 दिन बैठ करके यज्ञ को करे। वो 7 दिन में को गायत्री पुरस्चरण यज्ञ कार्य दूसरे कार्य से थोड़ा भिन्न होता है, क्योंकि जजमान को प्रतिदिन बलि वैश्य देव कर्म करने होते, छोटा छोटा काम है, 5-5 मिनट का काम है।
पितृतर्पण तर्पण करते हैं, ऋषि तर्पण करने होते हैं, देव तर्पण करने होते हैं, त्रिकाल संध्या भी करने होते हैं। यदि किसी कारण से उस पुरस्चरण के बीच में आ गया तो घर में बैठ करके ये सब करोगे। इसीलिए 7 दिन यज्ञ भी करोगे और बड़े बड़े विद्वान कार्षिके आपको ट्रेनिंग देंगे। जो जो यज्ञ में यजमान बनेगा वो सबके सब ऋषि हो जाएंगे। परंतु एक मतलब नहीं है बाबा जी बन जाएंगे, बाबा जी नहीं, वो ताकतवर बनेंगे, वो श्रीमान बनेंगे, कीर्तिमान बनेंगे। वो अपने को भी ताकतवर बनाएंगे और सारे विश्व को ताकतवर बनाएंगे। इस यज्ञ के प्रभाव से सारे विश्व बदलेगा, सारे विश्व बदलेगा। बोले जवानी जमा कर उस बातें आप कर रहे हो, ऐसे भी कभी हुआ है? हुआ ना। एक अयोध्या के राजा थे, वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया तू चंडाल हो जा, बन गया त्रिशंकु। अभी मुंह छुपा छुपा करके शर्म के मारे जंगल में रहा करते थे। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे तुम स्वर्ग पहुंचा दूंगा। उनने बड़े बड़े यज्ञ किया, कोई लाभ नहीं हुआ। बड़े बड़े यज्ञ, फिर तब के बल पर स्वर्ग पहुंचा दिए, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। फिर विचार करने लगे क्या करूं, मेरी बात असत्य हो रहा है। तब उन्होंने अंतिम निर्णय लिया, ब्राह्मण का अंतिम हथियार तो गायत्री है, असंभव को संभव कर सकता है। गए पुष्कर, अरे एक एक करके 100 गायत्री पुरस्चरण किया। उस गायत्री पुरस्चरण के प्रभाव हुआ, वो ब्रह्मा बन गए, ब्रह्मा बन गए। सृष्टिकर्ता, सृष्टि रचना करने की क्षमता उनके अंदर में उत्पन्न हो गया, ब्रह्मा बन गया। अच्छा ब्रह्मा बन गए, ये है गायत्री का प्रभाव। पर कितना दिन लगा? एक पुरस्चरण में 2.5 वर्षों, 100 पुरस्चरण में 250 वर्षों, इतना दिन लगाया तब ना ब्रह्मा बने। आपको आज माला उठाया और काली में ब्रह्मा बन जाओ, भेड़ तो नहीं जाएगा। अब गायत्री जपोगे उसका फल आपके सामने आएगा ही आएगा। परंतु आप ब्रह्मा बन सकते हो, परंतु आप 100 गायत्री पुरस्चरण करोगे तो भी तो न बनोगे, अकेला करोगे। परिणाम हुआ ब्रह्मा बन गए। अब ब्रह्मा का काम सृष्टि रचना करना, उनने नया दुनिया बनाना चालू कर दिया, नया सारे आड़ंगा बना दिया, स्वर्ग बना दिया, देवता बना दिया, ग्रह बना दिया। खाने के लिए अन्न चाहिए तो गेहूं पैदा कर दिया, पीने के लिए दूध चाहिए तो भैंस पैदा कर दिया। मानव बनाने के लिए जो विचार किया मानव, तो त्रिलोकिया कर रुक गए ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ जोड़ करके, रुको रुको ऋषि, मर्यादा मत तोड़ो, नहीं तो कौन पूछेगा ब्रह्मा विष्णु महेश को। रुको रुको रुको। तो ब्रह्मा, ये विश्वामित्र जी ने दुनिया बदल दिया। हमको दुनिया बदलना नहीं है, ये दुनिया तो बड़ा सुंदर है। इस सुंदर दुनिया को गंदा बना दिया गया। का आतंकवाद, का मार काट, का एटम बम की धमकी, का हिंदू मारो ता का ब्राह्मण मारो। ये जो कहानी है, एक गंदगी है, इस गंदगी को साफ करने की आवश्यकता है। और इस गंदगी का साफ इस शतगायत्री पुरस्चरण के बिना संभव नहीं है। हिंदुस्तान को ठीक करने से हिंदुस्तान ठीक नहीं हो सकता। एक कहानी बहुत बहुत खतरनाक बन चुका है। दिल्ली में कार बम फटी, निकले कौन? हैदराबाद से भी उसका तार जोड़ी, हिंदुस्तान के हर जगह से तार जोड़ी। निकले कौन उसके अंदर से? टोपी वाले। सामान क्या निकला? 3000 किलो आरडीएक्स, 200-400 किलो आरडीएक्स यदि हैदराबाद में लगा दे तो हजामत हो जाए हैदराबाद का। और क्या निकला? राइजन नाम का जहर, पोटेशियम साइनाइड जीभ में डालने से तो व्यक्ति मरता है। राइजन इतना आर्टिफिशियल खतरनाक जहर है, नाक के सामने आते ही 2-3 सेकंड के अंदर में फेफड़ा चौक हो जाता है, मृत्यु होती है। वो जहर को दिल्ली के वाटर सप्लाई के मेन टंकी में डाल करके एक साथ 3 करोड़ हिंदुओं को मारने का खतरनाक षड्यंत्र इनने रचा था। वो तो पर्दाफाश हो गया। कनेक्शन कहां से जोड़ी? सर हिंदुस्तान के टोपी वाला से। भाई संकुच नहीं है, ये हुआ है, सामने आई है, आप लोगों ने सुना है, डंके की चोट पर दुनिया ने देखा है।
पाकिस्तान से, बांग्लादेश से इसका कनेक्शन जुड़ा, पाकिस्तान से जुड़ा, टर्की से जुड़ा, अरब कंट्री से जुड़ा, अमेरिका से जुड़ा। इसका अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यही है, सारे विश्व, सारे जितने जातियां हैं यही समय चाहते हैं हिंदू को खत्म करो, हर हिंदू को नेतृत्व देने वाला ब्राह्मण है, इनको खत्म करो, नहीं तो ये कभी दुनिया में हम ताकतवर नहीं बन सकते हैं। अरे भाई, तुमको ताकतवर बनाने के लिए हम तपस्या करते हैं, हम तो नारा लगाते सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम षड्यंत्र नहीं, हमारा नारा है, हम षड्यंत्र नहीं करते, डंके की चोट पर कहते विश्व का कल्याण, तुम्हारा भी कल्याण हो, यही चाहते हैं। ये नहीं चाहते तुम हथियार लेकर के निरपराध को मारो, ये षड्यंत्र है। हमें षड्यंत्र का पक्षधर नहीं है। इसी कारण से ये जो हिंदुस्तान को ठीक करने से हिंदुस्तान ठीक होने वाला नहीं है। 76 वर्ष हो गया आतंकवाद से लड़ते लड़ते, रोज मरते हैं कश्मीर में आतंकवादी, और हम सोचते हैं अब तो मर गया, चलो शांति हो गई। 2-3 दिन बाद पता चलता है फिर कुकुर मुत्ता और रक्तबीज की तरफ फिर निकल आया। तो इसीलिए अब एक ही रास्ता है, वो रास्ता है गायत्री, और उपाय है ब्राह्मण, उन्हीं के द्वारा ही होगा, तभी सारे विश्व के अंदर में सुख शांति। ये वेद प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, उसी के आधार पर डंके की चोट पर कह रहा हूं, दुनिया बदलेगा 19 तारीख के बाद, अप्रैल के 2026 के। और आप लोग देखोगे, बोले ब्राह्मणों का क्या होगा? आप लोग भी बदल जाओगे, आप लोग भी ऋषि पुत्र है ना, ऋषि पुत्र की तरफ होगे, धनवान भी रहोगे, श्रीमान भी रहो, कीर्तिमान भी रहोगे, ताकतवर भी रहोगे, और आशीर्वाद देने वाला भी होगे, और शाप भी देने वाला होगे। सब ताकत आपके अंदर में आ जाएगा। इसलिए आपके पास हमारा यही संदेश देने के लिए आपके पास आया है। आपको हर व्यक्ति को मैं तो 2 बात कहता हूं। बोले देखो, ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए हर ब्राह्मण को आना चाहिए, चाहे पैसा वाला हो चाहे पैसा नहीं हो। पैसा वाला हो तो वहां आकर के खर्चा करे, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप। चंदा मांगने तो कोई आएगा नहीं, यहाँ कोई आने वाला नहीं है हैदराबाद में। यदि कोई चंदा मांगने आता है उसको भगा देना, यहाँ से पुलिस में हवाला कर देना, समझना चाहिए ठगी करने आया है। जब चंदा हो ही नहीं रहा है, बिना चंदा सब कुछ हो रहा है, करोड़ तो लग चुके हैं तैयारी में। देख कर आए हरिनारायण जी, आंखों से देख कर आए हैं। इसीलिए कोई चंदा नहीं, कोई चिट्टा नहीं, आपको आना है, शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप खर्चा करना है, और नहीं है तो रुपया लेने के लिए वहां पे पुष्कर आना है। बोले रुपया लेने के लिए भंडारा? बोले बहुत बड़ा भंडारा 8 तारीख से चलेगा ब्राह्मणों के लिए। क्या करोगे? वहां आकर के जहाँ यज्ञशाला उसका 108 प्रदक्षिणा करोगे, जहां ब्राह्मण बैठ करके 60 लाख गायत्री प्रतिदिन जप करेंगे, उस यज्ञशाला का प्रदक्षिणा करोगे। उसके बाद एक उपासना गायत्री साधना स्थल बनाया गया, बना दिया गया, बहुत बड़ा पंडाल दिखाया इनको, 5000 ब्राह्मण बैठ सकते हैं। वहां बैठ करके 1000 गायत्री जपे, वहां संकल्प लिखा हुआ होगा। क्यों? पुष्कर में 1 गायत्री मंत्र जपने का फल है 1 लाख गायत्री मंत्र के बराबर है। 1 लाख। तो वहां बैठ करके जब आप करेंगे, आपके अनेक अमंगल जल करके राख हो जाएगा, अब शुद्ध हो जाएंगे, आपका भाग्य खुल जाएगा। और भाग्य खुली, अब पैसा वाला बन गए, इसमें क्या आपत्ति है जी? पहले भी हमारे पूर्वज ऐसे ही होते थे। इसीलिए ये संदेश आपको क्या करना है, तेलंगाना में एक योजना बनाओ भाई। यहां अच्छे लोग बैठे हो, हर ब्राह्मण ने, देखो कर्नाटक वाले ने योजना बना लिया, कर्नाटक से 50,000 ब्राह्मण जा रहे हैं, 50,000। उन्होंने, वो रवि कुमार है, तमिलनाडु में भी तमराज के जो अध्यक्ष हैं नारायणन,
जनरल सेक्रेटरी हैं शंकर नारायणन, उनने अपनी प्लानिंग को बना लिया। अपने लगे हुए सारे विश्व के अंदर में जहां जहां ब्राह्मण उनके समाज के बेटे सब जगह में जानकारी दे रहे हैं, सब ब्राह्मण आवे दर्शन करे। इसीलिए 13 करोड़ ब्राह्मण हिंदुस्तान में रहते हैं। इन 13 करोड़ ब्राह्मणों के अंदर में संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बांग्लादेश में भी 5 करोड़ रहते, 5 लाख रहते हैं। उसके प्रेसिडेंट हैं नवेंदु भट्टाचार्य। वो भी बहुत सारे ब्राह्मणों को लेकर के बांग्लादेश से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं। बड़ा अलौकिक कार्य होगा। आप पुराण में रोज पढ़ते हैं, एकदा नैमिषारण्ये ऋषयो सौनकादय प्रप्रचुर मुनयो सर्वे सूतम पौराणिकम खुलु। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ब्राह्मण इकट्ठा हो गए थे। उसकी कहानी अभी तक हम गा रहे हैं। या तो करोड़ों ब्राह्मण इकट्ठा होंगे, नया इतिहास ब्राह्मणों का बनेगा, नया इतिहास बनेगा। इसलिए जब ये ब्राह्मण जावे, उनके भोजन की व्यवस्था चाहे 2 लाख आवे चाहे 3 लाख आवे, उनकी भोजन की व्यवस्था उसी प्रकार से दुरुस्त किया जा रहा है। दाल, चावल, सब्जी, पूड़ी और एक मिठाई। वो जो दर्शनार्थी ब्राह्मण समाज है ना, उनके लिए थोड़ा छूट दिया है। हमारे वैश्य समाज बड़े दुखी थे, मारा भी लगाओ कुछ। बहुत दिन विचार किया, विचार करने का बाद सोचा ये भी तो हमारे अंग है, तो यज्ञ एक पार्ट कर दिया और ब्रह्मभोज दूसरा पार्ट कर दिया। यज्ञ के पार्ट में तो ब्राह्मण का ही लग रहा है, परंतु ब्रह्मभोज के पार्ट में वो भी एक यज्ञ है। ब्राह्मण खिलाना पुण्यों का काम नहीं आएगा। तो 108 ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसके महान अमंगल नष्ट हो जाता है एक पंक्ति में बैठा करके 108 ब्राह्मण। उस कार्य के लिए अन्य जाति को भी घृणा नहीं कर रहे हैं हम। ये मत कोई समझे बोले अरे ये तो पंडितों का काम है, हमको तो पूछते ही नहीं। नहीं, आपको भी पूछ रहे, आपका भी मंगल के लिए है। इसीलिए ये व्यवस्था भी साथ में 20 बीघा जमीन केवल इसी के लिए आरक्षित रखा है, ब्राह्मण के भोजन के लिए। व्यवस्था लगभग हो चुकी है। बहुत अलौकिक अद्भुत कार्यक्रम है, इसका साक्षी आपको बनना है, आना है, आना है। जब आओगे कितनी प्रसन्नता होगी, कितनी प्रसन्नता होगी। अब लोग को मैंने अपना संदेश, अपना नहीं भगवती का संदेश दे दिया। आप सभी गायत्री के सपूत हो, इसलिए वो संदेश आपको देना था, दे दिया। आपका दायित्व अब बन गया इस संदेश को आगे ट्रांसफर करना। ब्राह्मणों का काम है ना, शक्ति ट्रांसफर करे, है? इसलिए आगे बढ़ाना का काम आपका है। आप इसको खूब बढ़ाएंगे। सवेरे तो मुझको निकलना होगा। आपके साथ अगले मुलाकात कहाँ? पुष्कर में। अगले मुलाकात पुष्कर में अवश्य आएंगे, सबको लाएंगे, सब इसके भागीदार बन। ये सामान्य काम तो नहीं है, कृपा समझिए जो ये हो रहा है। और हमको लगता है जब दुनिया बदलने का समय आता है तभी ऐसे कुछ होता है। इन्हीं शब्दों के साथ अब विश्राम लेते हैं। बोलिए परशुराम भगवान की, गायत्री परम्बा की। यज्ञ सम्राट श्री प्रखर जी महाराज के श्री चरणों में आप सबकी ओर से प्रणाम करता हूं। तो हम स्वामी जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इतना समय हमको दिया। अभी 5 बजे पहुंचे और सुबह वापस 6 बजे हैदराबाद से रवाना होंगे। हमारे बीच हैदराबाद में भी ऐसे प्रखंड विद्वान हैं जिन्होंने गायत्री के प्रदर्शन काफी किए हैं। मैंने उनको आमंत्रित किया। श्री राघवाचार्य जी कृपया पधारें और स्वामी जी से आशीर्वाद दें। राघवाचार्य से निवेदन की भी अपने सभी शिष्यों को बताएं और इसकी काफी प्रचार आप करवाएं। मैं जो हमारे तेलंगाना फेडरेशन, तेलुगु फेडरेशन से रमेश जी ने आज जो आयोजन किया, मैं चाहूंगा कि वो और उनकी टीम आए और स्वामी से आशीर्वाद लें। श्री रमेश जी और उनके साथीगण। किशन लाल,
श्री किशन जी शर्मा। श्री किशन जी शर्मा हाँ, हमारे आदिगौड़ विप्र समाज के आप अध्यक्ष हैं यहाँ पर। धीरे से हमको कहते हैं आप जो आदेश करेंगे तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से मैं साथ में हूँ। बड़ा अच्छा लगा। दूसरी बात देखिए ब्राह्मण समाज का कैसे हमने अभी ये गुट मांगलोद है ना, गुट मांगलोद में सारे ये समाज इकट्ठा हुए थे आपके ददी समाज, तो हमने संदेश देने के लिए वो नवीन शर्मा और ओम प्रकाश दादी विजयनगर के भेजा था। वहाँ स्वामी जी ने समय भी दिया और नवीन शर्मा वो बोले भी 5-7 मिनट प्रसन्नता के साथ। हमारे ये सोनलाल जी और हनी नारायण जी अपनी दधिमती ट्रस्ट की तरफ से 11 लाख रुपया इस यज्ञ में, और इतना ही नहीं, दधिमती ट्रस्ट की तरफ से 11 लाख रुपया, और कहा ये तो ट्रस्ट का हमारा व्यक्तिगत खूब सहयोग रहेगा, खूब सहयोग है, सब प्रकार से सहयोग मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। श्री वेद प्रकाश जी सारस्वत जो पधारे विजयवाड़ा से, उनसे निवेदन करूंगा कि पधारे। बहुत अच्छा। नितिन जी और मीनाक्षी जी व्यास सबको संदेश, जो इस यज्ञ में यजमान भी हैं। कोट गायत्री करें हैं। बहुत अच्छा। और एक थोड़ा सा जल्दी कीजिए रमेश जी प्लीज, अभी काफी लोग हैं। रमेश जी प्लीज। कागज को है ना, ये कागज को तेलुगु में ट्रांसलेट कर लीजिए। नितिन हमारे बीच नितिन व्यास जी और मीनाक्षी जी स्वामी जी का अरे मीनाक्षी बेटुआ सम्मान करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।